बहुत बहुत स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स मीडिया में। मैं हूं राज, आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स मीडिया यूट्यूब चैनल। वैसे छात्र छात्रा है जिनकी इच्छा है शिक्षण फील्ड में अपना कैरियर व्यतीत करने का, एक अच्छा शिक्षक बनने का, और वो काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं एक नई भर्ती की। एक हाल ही में तो भर्ती आई थी, उनका एग्जाम भी हुआ, रिजल्ट आना बाकी है, लेकिन फिर दोबारा बिहार में लगभग 70,000 से अधिक सीटों पर वैकेंसी आने वाली है और वह 15 दिन में जारी कर दिया जाएगा। तो यदि आप भी इच्छुक है, इसमें आप फॉर्म भरना चाहते हैं, तो इस वीडियो के अंतिम क्षण तक बने रहे। हम बात करेंगे इसमें कौन कौन से छात्र छात्राएं हैं जो एलिजिबल होंगे और शिक्षक बनने के लिए किस क्लास से लेकर के किस क्लास तक के वैकेंसी आने वाली है। आप जो देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, यह 10 अक्टूबर की ताजा रिपोर्ट है जिसमें कहा जा रहा है कि 70,000 शिक्षकों की रिक्ति इसी सप्ताह 15 दिन में आएगी वैकेंसी। आप देख पा रहे, यदि हम पूरा डिस्क्रिप्शन न पढ़े और मेन मुद्दों पर बात करें कि कितने सीट है किस जो है कि क्लास के लिए और कौन कौन एलिजिबल होंगे, तो यहाँ पर आप देख पा रहे, यहाँ पर देखिएगा तो यह रहेगी पदों की संख्या। क्लास 6 से लेकर के 8 तक 31,982 सीटों पर वैकेंसी आने वाली है, जो कि लगभग 15 दिन के अंदर फॉर्म भरने की तारीख आ जाएगी, क्लास 6 से 8 तक। उसके बाद यदि आप 9 से 10 तक के शिक्षक बनना चाहते हैं तो 18,880 पद अभी है, लेकिन इसमें जब वैकेंसी आएगी उस पल तक सीटों की संख्या बढ़ भी सकती है, क्योंकि जो है कि रिक्ति मंगवाई जा रही है और भी, तो इसमें सीटों की संख्या बढ़ सकती है। उसके बाद से 11-12 आप देखेंगे तो इसमें 18,830 सीट अभी वर्तमान में है और इसमें भी सीटों की संख्या बढ़ सकती है। तो इतने सारे सीट है अलग अलग क्लासेस के लिए। यदि हम बात करें कि इसमें कौन कौन छात्र छात्राएं एलिजिबल होंगे, तो पहले हम यहाँ पर देखिए क्लास 6 से लेकर के 8 के बारे में हम बताएं। तो यदि आप एलिजिबिलिटी ध्यान से सुनिए, यदि आपने बीएड किया है, पहले हम बीएड वालों को कहते हैं, यदि आपने बीएड किया है, बीएड के बाद बीएड आपका कंप्लीट है, उसके बाद सीटेट का एग्जाम होता है। सीटेट में पेपर 1 और पेपर 2 होता है। पेपर 1 1 to 5 के लिए होता है, पेपर 2 6 to 8 के लिए होता है। तो 1 to 5 में तो खैर आप नहीं बन सकते हैं बीएड वाले छात्र छात्राएं शिक्षक, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है कि 1 to 5 में बीएड वाले शिक्षक नहीं बन सकते। तो 1 to 5 में नहीं बन सकते, 6 to 8 में बन सकते हैं। तो 6 to 8 के लिए सीटेट का एग्जाम पेपर 2 होता है, जो 6 to 8 के लिए होता है। तो पहला वो जिसका बीएड क्लियर होगा पूरा और 6 to 8 सीटेट वाला क्लियर होगा, सीटेट पेपर 2, वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। क्लास 6 से 8 के शिक्षक बनने के लिए बीपीएससी का एग्जाम देना पड़ेगा। तो एलिजिबिलिटी बीएड प्लस जो है आपका सीटेट पेपर 2 निकला होना चाहिए। अच्छा, डीएलएड वाले भी 6 to 8 के शिक्षक बन सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि उनके पास डीएलएड होना चाहिए, प्लस में ग्रेजुएशन भी होना चाहिए, ठीक, ग्रेजुएशन। उसके बाद फिर सीटेट पेपर 2 निकला होना चाहिए 6 to 8 वाला, तब वो फॉर्म भर सकते हैं। यदि कोई डीएलएड किए हुआ है और ग्रेजुएशन नहीं किए हुआ है तो वो 6 to 8 के शिक्षक नहीं बन सकते हैं। तो उम्मीद है कि 6 to 8 वाला आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पर 9th-10th के लिए। तो 9th-10th के लिए आप स्टूडेंट, आपका बीएड क्लियर होना चाहिए। 9th-10th और 11th-12th में डीएलएड वाले नहीं आते हैं, तो यहाँ पर सिर्फ बीएड वाले ही आते हैं। तो 9th-10th में आपका पहला तो बीएड क्लियर होना चाहिए। बीएड क्लियर होने के बाद अभी एसटीईटी का एग्जाम हुआ था, स्टेट एग्जाम भी आपका क्लियर होना चाहिए, तब आप बीएड प्लस स्टेट क्लियर होना चाहिए, तब आप ये 9th-10th वाला शिक्षक बनने के लिए आप इसमें एलिजिबल माने जाएंगे। उसके बाद 11th-12th की हम बात करें तो 11th-12th में एक तो आपका बीएड क्लियर होना चाहिए, दूसरा स्टेट क्लियर होना चाहिए। उसके बाद स्टेट में भी कौन, देखिए स्टेट में भी पेपर 1 और पेपर 2 होता है। तो पेपर 1 9th-10th के लिए हो जाता है और पेपर 2 11th-12th के लिए हो जाता है। तो आपका स्टेट में पेपर 2 निकला होना चाहिए 11th-12th के लिए, और साथ में आपका पीजी भी होना चाहिए। तो 11th-12th में कौन शिक्षक बन सकते हैं, बीएड प्लस पीजी प्लस स्टेट निकला होना चाहिए, पेपर 2 जो 11th-12th के लिए एलिजिबल होता है शिक्षक बनने के लिए। तो यह है आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। क्या आप एलिजिबल है या इस पर आप चाहते हैं और एक्सप्लेन करें शिक्षक भर्ती जो अभी आने वाली है, तो आप हमें कमेंट में बताएं कि शिक्षक भर्ती से रिलेटेड ये बातें हमें समझ में नहीं आ रही है, इस पर आप जो है कि बात रखिए, क्लियर कीजिए, तो हम आपको बताएंगे। फिलहाल ये जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थी आपको समझ में आया कि नहीं आया, आप हमें कमेंट में बताएं। उसके बाद से फिर हम इस भर्ती परीक्षा पर बात करने की पूरी कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने के लिए।